वक्फ विरोधी प्रदर्शन में पत्रकार के साथ गुंडाई, ओवैसी के सामने पत्रकार को जबरदस्ती भगाया। क्या कानून विरोधियों से सवाल पूछना गुनाह है? मीडिया के सवाल से क्यों डरे कानून के विरोधी? जिस वक्फ संशोधन कानून को देश की संसद ने पास किया और राष्ट्रपति ने पूरे देश में लागू किया, अब उसी कानून के खिलाफ कुछ मुसलमान जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जहां बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं 22 अप्रैल को राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें देश भर के मुसलमानों और मौलानाओं के साथ ही हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। इसीलिए बड़ी तादाद में मीडिया भी इस कार्यक्रम को कवर कर रही थी। तो वहीं इसी दौरान एक पत्रकार तालकटोरा स्टेडियम के अंदर पहुंच गया, जिससे वक्फ कानून के विरोध में जुटे मुसलमानों से उनकी राय जान सके। मगर हैरानी की बात तो यह है कि बड़े बड़े मौलानाओं ने पहले ही आदेश दे दिया था कि कोई भी मुसलमान मीडिया से बात नहीं करेगा। स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। आपको दिखा दूं कि सामने असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं। तमाम जो इनके मुसलमान समाज के जो नेता हैं वो नेता स्टेज पर मौजूद हैं, अपने जो आवाम है आवाम को संबोधन करने के लिए। और जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ कानून बनाया गया है, उस कानून के विरोध में यहाँ पर भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं और आ रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि उस तरफ दिखाइए पूरा उस तरफ आकाश की किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने हाथों में जो है वो काली पट्टी बांधी हुई है। इसके विरोध में काली पट्टी बांधकर यहाँ पे भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। थोड़ा इस तरफ दिखाओ, इस तरफ भी दिखाओ कि लाइन से यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग मौजूद हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अपनी जो हुक्मरान हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो स्पीकर है उनकी बातों को सुन रहे हैं और पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर जो अपनी विरोध प्रदर्शन करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए इस तरफ भी बैनर बोर्ड पोस्टर लेके आए हुए हैं जो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इनके स्पीकर वहाँ पे बोल रहे हैं उनकी बातों को यहाँ पे सुनने आए हुए हैं। भाई सब क्या नाम है आपका? आरिफ अखलाक। नो वाइट नहीं देंगे नहीं। तो आप लोग किस लिए यहाँ पर? नो कमेंट। जिम्मेदारान की तरफ से मना किया गया, हम बात नहीं कर सकते। पोस्टर का मतलब बस इसका फोटो ले लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, क्या लिखा हुआ? आप देख लीजिए आप। कोई वाइट लोगों को पढ़ के बता दीजिए क्या है। आप देखिए ना, दिख रहा है ना, आप पढ़े लिखे हैं ना। विरोध करना मकसद है जी। किस बात का विरोध कर रहे हैं? जो संशोधन करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, इसका विरोध करते हैं। संशोधन हो गया है, कानून बन गया है। कृषि कानून के लिए भी हुआ था भाई। देखिए जिम्मेदारान की तरफ से मना किया। काम करो आप, हाथ मार नहीं रहा हूँ मैं, साइड करो, मना कर रहा हूँ। जब जबान से बोल रहे जबान से मान लो। बयान चालू हो रही है यहाँ पे, ये वीडियो क्लिप अपनी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट कीजिए। ऐसा हाथ मना कर रहे हो तो जाइए आप। कब से बोल रहा हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर जितने भी मुसलमान दिल्ली के तालकटोरा मैदान में जुटे थे, द राष्ट्र नीति के पत्रकार सुमित तिवारी सिर्फ उनसे बात करना चाह रहे थे कि आखिर इस कानून में उन्हें क्या आपत्ति है और वो क्यों इसका विरोध करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में जुटे हैं। लेकिन इसके बावजूद पत्रकार को मुसलमानों से बात करने की इजाजत नहीं दी गई और विरोध प्रदर्शन खराब करने का आरोप लगाकर जबरदस्ती उन्हें बाहर कर दिया गया। प्रोग्राम को खराब करने का नियत में आया, कुछ न्यूज़ लेने के लिए। क्या नियत है मेरी? क्या नियत मुझे दिखाई दे रही है? नहीं, मेरी नियत क्या दिखाई दे रही है? इतना मीडिया खराब नियत से आ रहा हूँ। क्या खराब नियत है भाई मेरी? राइट नहीं लेने लोगों से ये बंद करो माइक। चलो माइक क्यों पकड़ो? रिकॉर्ड करो। जैसा रिकॉर्ड हो रहा है वैसे आप रिकॉर्ड करो, जैसा रिकॉर्ड सब कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ ला दिया गया पकड़ के, अभी आप जैसे पकड़ रहे हो, आप लोग माइक पकड़ रहे हो। जैसे मीडिया कर रहा है। हाँ। क्यों करने दीजिए? अब यही हो रहा है ना फालतू। नाम क्या है? देखिए जैसा रिकॉर्ड दूसरा मीडिया कर रहा है वैसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। बिल्कुल करिए, पूरा प्रोग्राम करिए। टेंशन क्यों दे रहे हो? टेंशन गलत खराब चलो ये देखो हाँ देखो भगाओ यहाँ से। अरे यार किस बात का डर है? नहीं भगाओ क्यों? आपको तमाशा करना, आपको तमाशा हुआ भाई। लाइए मैं बोल एक मिनट रुको। इधर आओ आकाश, 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 तुम इधर आओ आकाश, इधर आओ आकाश, इधर आओ। इनके आईडी पे दिखाओ, इनके आईडी पे दिखाओ। ये भी पत्रकार हैं और दूसरे पत्रकार का हाथ उठा के हाथ पकड़े खींचे। देखो।
एक मिनट वक्फ कानून के विरोध में जुटे मुसलमानों ने जिस तरह से पत्रकार सुमित तिवारी को घेरा और जबरन उन्हें कार्यक्रम से बाहर किया, किसी से बात तक नहीं करने दी गई। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उस पूरे तालकटोरा स्टेडियम में ही आपातकाल घोषित कर दिया गया हो, जहां सिर्फ ओवैसी जैसे नेता ही बोल सकते हैं। उन्हें सुनने आए मुसलमानों से मीडिया बात तक नहीं कर सकती। अगर बात करने की कोशिश भी करेगी तो इसी तरह से जबरदस्ती उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पर बिहेवियर देखा कि मेरे साथ में कितनी बुरी तरीके से बदतमीजी की गई। मैंने कोई भी शब्द का उपयोग नहीं किया, किसी भी तरीके का कुछ नहीं किया, लेकिन कैमरे को पकड़कर मुझे बाहर कर दिया गया, उठा के फेंक दिया गया मुझे वहाँ सर, और मेरी लिंचिंग करने की पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर मेरे माइक कैमरे का जो केबल है उसको भी निकाल दिया गया। देखो इंसान है ये, सब झूठ बोल रहे हैं। अभी आप देख सकते हो आप। तो मैं आप बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, कोई गुनाह कर रहा हूँ क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे कवरेज कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। क्या दिक्कत है इसमें करने में? पुलिस से लेकर हर कोई मुझे वहाँ से जो है बाहर कर दिया गया, मुझे बाहर खड़ा कर दिया गया। सवाल मत पूछो आप लोग, सवाल पूछने में दिक्कत क्या है? अगर आपको पता है सवाल जवाब दीजिए, अगर ठीक है नहीं भी दिए आप लोग शांत बैठे रहिए, क्या दिक्कत है आपको? मैं सिर्फ कवर कर रहा हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहा हूँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या गुनाह है मेरा सवाल दिखाना? क्या मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछ सकता? अधिकार नहीं है मुझे सवाल पूछने का आप लोगों से? जिस तरीके से आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ पर लिंचिंग करने को तैयार हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, टी शर्ट पकड़ रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत नाम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन के नाम पर एक पत्रकार से कुछ इसी तरह की गुंडागर्दी की गई, वो भी उस वक्त जब मंच पर ओवैसी जैसे नेताओं के साथ ही बड़े बड़े मौलाना भी मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद मीडिया के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, आपको दिखा दूं कि सामने असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं। तमाम जो इनके मुसलमान समाज के जो नेता हैं वो नेता स्टेज पर मौजूद हैं, अपने जो आवाम है आवाम को संबोधन करने के लिए। और जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ कानून बनाया गया है, उस कानून के विरोध में यहाँ पर भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं और आ रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि उस तरफ दिखाइए पूरा उस तरफ आकाश की किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने हाथों में जो है वो काली पट्टी बांधी हुई है। इसके विरोध में काली पट्टी बांधकर यहाँ पर भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। थोड़ा इस तरफ दिखाओ, इस तरफ भी दिखाओ कि लाइन से यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग मौजूद हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अपनी जो हुक्मरान हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, जो स्पीकर है उनकी बातों को सुन रहे हैं। और पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर जो अपनी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस तरफ भी बैनर बोर्ड पोस्टर लेके आए हुए हैं जो कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इनके स्पीकर वहाँ पे बोल रहे हैं उनकी बातों को यहाँ पे सुनने आए हुए हैं। भाई सब क्या नाम है आपका? आरिफ अखलाक। नो वाइट नहीं देंगे नहीं। तो आप लोग किस लिए यहाँ पर? नो कमेंट। जिम्मेदारान की तरफ से मना किया गया, हम बात नहीं कर सकते। का मतलब बस इसका फोटो ले लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, क्या लिखा हुआ? आप देख लीजिए आप। कोई बाइट लोगों को पढ़ के बता दीजिए क्या है। आप देखिए ना, दिख रहा है ना, आप पढ़े लिखे हैं ना। विरोध करना मकसद है जी। किस बात का विरोध कर रहे हैं? जो संशोधन करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, इसका विरोध करते हैं। संशोधन हो गया है, कानून बन गया है। कृषि कानून के लिए भी हुआ था भाई। देखिए जिम्मेदारान की तरफ से मना किया। इधर जाकर काम करो आप, हाथ मार नहीं रहा हूँ मैं, साइड करो, मना कर रहा हूँ। जब जबान से बोलना जबान से मान लो। बयान चालू हो रही है यहाँ पे, ये वीडियो क्लिप अपनी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको मिनट कीजिए। ऐसा हाथ मना कर रहे हो तो जाइए आप। कब से बोल रहा हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। आपने जंतर मंतर में भी बहुत गड़बड़ की थी। हाँ, गड़बड़ करी? मैंने देखा था, सवाल पूछ रहा था। मैंने देखा था। आपने जंतर मंतर में भी गड़बड़ की थी। आप लेडीज में घुस करके जाकर से हम सवाल कर रहे थे, मैंने देखा था आपका सवाल। वहाँ से पूछिए, ठीक है ना, उनसे जाकर सवाल पूछिए ना। आप मिस गाइड करते हैं, लोगों से पूछते हैं। ये है, मैंने पिछली मरतबा देखा है। अरे भाई साहब क्या गलती किया था मैंने? अगर आपसे सवाल पूछना गलत है तो गुनाह है। लेडीजों को जाकर के इन्होंने तंग किया है, मैंने खुद देखा है। सवाल किया तो तंग कहाँ से किया भाई? नहीं, मैंने सवाल किया तो तंग कहाँ से किया? डिस्टर्ब ये कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जाइए बाहर जाइए। तंग कैसे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ बात करने को। प्रोग्राम के बात कर लीजिएगा, प्रोग्राम के बात कर लीजिएगा। देखो सामने ओवैसी साहब बैठे हुए हैं, तमाम यहाँ पे हुक्मरान के बैठे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से इनका बिहेवियर, मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ आप लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर। आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे माहौल खराब करने आए हैं। प्रोग्राम अभी चल रहा है ना। ठीक है, हाँ गुजारिश की जाती है कि आप तो मैं बात ही करने आया हूँ आपसे बहुत नहीं। मैं सवाल आपने इससे पहले गड़बड़ की थी, मैंने खुद देखा है। सवाल पूछना गड़बड़ करना है क्या? सवाल पूछना गड़बड़ करना है? सवाल बाद में कर लेना, पहले सवाल बाद में उसके बाद करना सवाल। प्रोग्राम होने दो, सुनने आए हैं, यहाँ भी बात करने नहीं आए।
पूरा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं शांतिपूर्वक धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। आप ऐसे घेर रहे हैं जैसे कि मैं कुछ गुनाह कर रहा हूँ। मैं कुछ गुनाह, इसी तरीके से बातें बनाते हैं। पिछली मरतबा इन्होंने ऐसी बातें बनाई थी। पिछली मर्तबा क्या, मैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं इनसे सब सवाल पूछ रहा था, उसी बात को बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनका माहौल खराब करने आए। मैं शांतिपूर्वक यहाँ से, मीडिया वाले क्या गुनाह कर रहे हैं जो आना अलाउ नहीं है, क्या वजह है? अरे मीडिया वहाँ है ना, नहीं आप जाइए। तुम समझदार हो गए, फिर वही वाली बातें करें। जब सुन दो लोग, जब लोग